हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग ठीक कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कौन से कैथेटर्स की क्या स्पेशलिटी है और क्या पैरामीटर्स है और क्या क्वालिटीज़ है। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे। पहली चीज़, जो फर्स्ट कैथेटर जो होता है ये है रॉमसन्स R90। ठीक है, देखिए रॉमसन्स R90 है। तो इसका फनल ग्रीन है और ये डायमीटर में, जैसे डायमीटर बोलेंगे तो ये अंदर का जो ये है, उसकी जो गोलाई है वो थोड़ी बड़ी होती है। और इसके होल्स जो है, देखिए ये होल से अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला होल है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके दो होल्स होते हैं, देखिए। ठीक है, ये दो होल्स है उसके, देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो इसके होल्स जो है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो ड्रेनेज अच्छे से ड्रेनेज हो जाता है। और ये एकदम ही फ्लेक्सिबल है, देखिए एकदम ही फ्लेक्सिबल है। तो जैसे अपना हमारा यूरेथ्रा एस शेप में होता है, मेल यूरेथ्रा जो होता है वो एस शेप में होता है, तो एकदम नरम है। ये आराम से जाके पूरा यूरेथ्रा का शेप ले लेता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब पैकेट में इस तरह से पैक होता है तो ये सीधा ही होता है। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो इजीली इंसर्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसका पैकेट जो है ये इस तरह से आता है, रॉमसन R90। ठीक है, रॉमसन R90 इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। इसका फनल ग्रीन कलर का फनल है, ग्रीन कलर का फनल है ये रॉमसन R90। ओके, ये रॉमसन R90 है। ये बहुत ही 20 साल के ऊपर के 18 साल के ऊपर से या 15 साल के ऊपर के से ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक है, ये है रॉमसन्स R91। ये बहुत ही पतला होता है, एकदम ही पतला है। देखिए इसकी जो गोलाई है, जो इसकी इसकी जो गोलाई है, जो इसकी जो गोला है बहुत ही छोटी होती है, एकदम ही छोटी होती है। देखिए एकदम नरम होता है, ऐसा लगेगा कि वायर है, ये वायर पकड़ा है हमने, एकदम ही ये वायर की तरह होता है। देखिए ठीक है, एकदम वायर की तरह होता है। इसका फनल जो है ब्लैक है, इसका फनल ब्लैक है। और इसके जो होल्स है ये बहुत ही उसके मुकाबले R90 के मुकाबले R91 के होल्स बहुत ही छोटे होते हैं। देखिए ये इसका होल एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही स्मूथ है। ये बच्चों के लिए यूज़ होता है, तो बच्चों के लिए अब जब हम इसको उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का ब्लैडर भी छोटा होता है, तो यूरिन कैपेसिटी भी 100 ml 200 ml इतनी होती है। ठीक है, या 300 250 ml इतनी होती है। छोटे बच्चों का जो कैपेसिटी होता है वो हमसे कम होता है। एक ड्रॉबैक ये है कि बच्चों के लिए ठीक है, पर हम बड़ों के लिए ये हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, करीब आधा घंटा लगता है ब्लैडर ड्रेन होने में। एक बार अपने कैथेटर अंदर डाला, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम ही छोटा स्ट्रीम होता है, उससे वो यूरिन बाहर आता है, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप कुछ ऑफिस में अगर कर रहे हो या आपका कोई ऐसा कुछ प्रोफेशन है जहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी करना है, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। दूसरी एक चीज़ होती है कि ये बहुत पतला होता है। तो मान लीजिए मैं कैथेटर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये जब जाएगा तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा जाएगा, भले आप कितना भी जेल लगाइए, पर ये बहुत ऐसा ऐसा बार बार आपको करना पड़ता है, अंदर बार बार बार, देखिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि फर्म नहीं है, बहुत ही वायर की तरह नरम होता है। तो ऐसा ऐसा बार बार आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब किसी तरह आपने अंदर डाल भी दिया, मान लो अभी ब्लैडर ड्रेन हो गया है, तो अब जब आप निकालते हो उसको, तो ऐसा लग रहा है वो रबर खींच रहे हो आप। देखिए आपको जब आप ये आपका मान लीजिए प्राइवेट पार्ट है, और ये आपका पूरा यूरेथ्रा है और ये आपका प्राइवेट पार्ट है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो पूरा ऐसा लग रहा है हम कुछ कोई रबर बैंड खींच रहे हैं, तो अंदर पूरा छील जाता है, पूरा अंदर जैसे रबर बैंड हम निकाल रहे हैं, तो उस तरह से आपको तकलीफ़ होती है, पूरा एकदम करके बाहर आता है। ठीक है, तो ये एक उसका खाली ड्रॉबैक है। बड़े लोग अगर यूज़ करते हैं तो मैंने करीब ये यूज़ किया था, मुझे डाइसूरिया हो गया था यूरेथ्रा, मुझे हील नहीं हो रहा था बार बार, तो मैंने ये यूज़ किया था।
तो इससे मेरी हालत और ख़राब हो गई। ठीक है, दिन में एक बार आप यूज़ करो तो कोई इशू नहीं है, बट डेली आप यूज़ करोगे तो जैसे मैंने कहा, एक तो बार बार जाने में से आपको ऐसा ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बहुत नरम होता है ना, जल्दी जाता नहीं है, बार बार ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर निकालने के वक्त भी पूरा आपको पूरा ऐसा छील अंदर पूरा, चला आप रबर बैंड खींच रहे हो तो पूरा अंदर ये हो जाता है, अंदर पूरा छिल जाता है। फिर ये था, ये एक इसका खाली ड्रॉबैक है, पर बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, ये R90 है और ये R91 है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा, ये R90 अप्रोप्रिएट है 15 साल से लगा के अपर एज तक का, 15 से 18 से स्टार्टिंग करके आप ऊपर का जो एज है आप अबाउ 18 अबाउ, वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसका दोनों का देखिए ये होता है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बच्चों के लिए फीडिंग ट्यूब यूज़ करते हैं, बड़े भी फीडिंग ट्यूब यूज़ करते हैं। तो फीडिंग ट्यूब जो वो अंदर और आपको छील देगा अंदर। फीडिंग ट्यूब जो होता है बहुत ही हार्ड, उसके जो होल्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, और फीडिंग ट्यूब इसके इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो अंदर आपको और छील देता है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कई बार लोग ज़ीरो का फीडिंग ट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें भी सेम इश्यू होता है कि वो बहुत ही होल्स जो होते हैं बहुत ही रफ़ और बहुत ही रफ़ होते हैं, तो पूरा अंदर निकालते वक्त डालते वक्त आपको ब्लीडिंग होता है, आपको छीलता है, आपको बाद में UTI होता है, ये सब तकलीफ होती है, आपके डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग नेटालोन करके कुछ अलग अलग कैथेटर्स आते हैं, फिर वो कई कंपनीज़ के अलग अलग आते हैं। तो अगर आप कौन सा भी यूज़ कीजिए, आप अगर उसके होल्स जो है ये बहुत ही स्मूथ होने चाहिए, जो रॉमसन R90 में है। होल्स जो है बहुत स्मूथ, देखो लगेगा नहीं कि ये होल, मतलब इतना 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 जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे होल है, इतना स्मूथ है ये और फ्लेक्सिबल है। दो चीज़ें आपको देखनी है, एक तो तीन चीज़ें आपको देखनी है सॉरी, एक तो कैथेटर के होल स्मूथ होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, पैकेट में जब आता है तो ऐसा कई बार पैकेट में ऐसा गोल इस तरह से रैपिंग किया होता है, तो निकालते वक्त भी पूरा गोल ही होता है, तो वो बहुत ही अंदर तकलीफ देता है डालने में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको जानने को मिला होगा।